नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईपीएल चैंपियंस में। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक शानदार सफर पर, जहां हम जानेंगे इंडिया और बांग्लादेश के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की अद्भुत कहानी। अगर आप भी क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त हो चुका है। बांग्लादेश के लिए जहां फास्ट बॉलर हसन महमूद ने भारत को शुरुआती झटके दिए, वहीं रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा और यशस्वी जायसवाल की तिकड़ी ने भारत को संभाला और अच्छी पोजीशन पर पहुंचा दिया। भारत ने स्टंप तक 6 विकेट खोकर 339 रन बनाए। भारत के लिए ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने बेहतर बैटिंग की और 7वें विकेट के लिए 195 रनों की पार्टनरशिप कर ली है। बांग्लादेश के कप्तान नजमील हुसैन शांतो ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का डिसीजन लिया, जिसे फास्ट बॉलर हसन महमूद ने सही साबित करने में ज्यादा देर नहीं लगाई। महमूद ने 4 विकेट झटके और भारतीय टॉप ऑर्डर को लड़खड़ा दिया। भारत के 4 बैट्समैन जहां रन बनाने के लिए स्ट्रगल कर दिखे, वहीं जडेजा और अश्विन ने एक्सीलेंट इनिंग खेलकर भारत को मुश्किल से उबारा और कंफर्टेबल पोजीशन में लाकर खड़ा किया। अश्विन ने इस दौरान अपने टेस्ट करियर की 6ठी सेंचुरी भी पूरी की। खेल की समाप्ति तक अश्विन 112 बॉलों पर 10 चौके और 2 छक्कों की मदद से 102 रन और जडेजा 117 बॉल्स पर 10 चौके और 2 छक्कों के सहारे 86 रन बनाकर नॉट आउट क्रीज पर मौजूद थे। बांग्लादेश के लिए महमूद के अलावा नाहिद राणा और मेहदी हसन मिराज ने एक विकेट अपने नाम किए। इससे पहले यशस्वी जायसवाल को छोड़कर भारत का टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हुआ। कप्तान रोहित शर्मा 6 रन, विराट कोहली 6 रन और लंबे समय बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने वाले विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत 39 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि शुभमन गिल का बैट एकदम फ्लॉप रहा और वे खाता भी नहीं खोल सके। वहीं केएल राहुल भी अपनी इनिंग में इंप्रेस नहीं कर सके और 16 रन बनाकर 6ठे बैट्समैन के रूप में आउट हुए। हालांकि अश्विन और जडेजा के अलावा ओपनिंग बैट्समैन यशस्वी जायसवाल ने बैट से अपना दम दिखाया और 118 बॉलों पर 9 चौकों की मदद से 56 रन बनाए। भारतीय बैट्समैन को चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच पर बांग्लादेश के फास्ट बॉलर का सामना करने में दिक्कत हुई। चेन्नई की पिच आमतौर पर स्पिनरों के लिए मददगार मानी जाती है, लेकिन पहले टेस्ट में इस पिच पर फास्ट बॉलर को मदद मिलती दिखी। इसी कारण भारत ने भी 3 फास्ट बॉलर के साथ उतरने का फैसला किया था। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर हसन महमूद ने भारतीय टॉप ऑर्डर को खासा परेशान किया, लेकिन ओपनिंग बैट्समैन यशस्वी जायसवाल हाफ सेंचुरी बनाने में सफल रहे। यशस्वी ने कहा कि उन्हें चेन्नई की पिच को लेकर कोई शिकायत नहीं है, उनके लिए मिडल ओवर्स में समय बिताने का यह अवसर था। यशस्वी ने कहा कि उन्हें इससे सीख मिलेगी। यशस्वी ने कहा, इस कंडीशन में खेलना शानदार था, इससे मैं मजबूत बनूंगा और मैं इससे सीखूंगा कि इन सभी कंडीशंस में कैसे खेलना है और अपनी इनिंग की प्लानिंग कैसे बनानी है। मैं टीम की जरूरत के हिसाब से बैटिंग करने की कोशिश करता हूं, उसी के हिसाब से अपने खेल में बदलाव करता रहता हूं। अगर शुरुआत में विकेट गिर जाए तो मुझे कैसे बैटिंग करनी है, जब रन बन रहे हो तो मैं कैसे बैटिंग कर सकता हूं। यशस्वी ने कहा कि वह और विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत रन बनाने के लिए लूज बॉल का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उस समय बांग्लादेश के बॉलर्स का पलड़ा भारी था। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि शुरुआत में विकेट से थोड़ी मदद मिल रही थी और अगर आप मौसम को भी देखें तो थोड़े बादल छाए हुए थे, इसलिए हम सुरक्षित खेलकर उस दौर से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। यशस्वी ने बांग्लादेश के बॉलर्स को क्रेडिट दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि भारतीय टीम फिलहाल कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच रही है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि शुरू में बॉल थोड़ी मूव कर रही थी और थोड़ी सीम भी हो रही थी और कम बाउंस था, इसलिए हमने अपना समय लिया, लेकिन अगर आप आखिरी सेशन को देखें तो हमने अच्छा स्कोर किया और मुझे लगता है इस समय हम अच्छी पोजीशन में हैं। इस मैच में टीम इंडिया ने एक वक्त 34 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को 6 रन बनाकर आउट हुए। वहीं शुभमन गिल खाता खोल भी नहीं सके। इस टेस्ट में विराट कोहली से काफी उम्मीदें थी, लेकिन वह इस पर खरे नहीं उतर सके। तीनों को बांग्लादेश के फास्ट बॉलर हसन महमूद ने आउट किया। विराट एक बार वहीं अपने पुराने तरीके से आउट हुए। ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद कोहली पीछे कैच दे बैठे। वह पहले भी इस तरीके से कई बार आउट हो चुके हैं। विराट 8 महीने बाद टेस्ट मैच खेल रहे थे, लेकिन उनकी वापसी कुछ खास नहीं रही। विराट ने इस मैच से पहले जनवरी में साउथ अफ्रीका के न्यूलैंड्स में टेस्ट मैच किया था। वह जनवरी फरवरी में इंग्लैंड के अगेंस्ट होम सीरीज में नहीं खेले थे। विराट के आउट होने पर
रोहित भी काफी निराश दिखे। विराट के ड्रेसिंग रूम लौटने में रोहित का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। भारत ने अपने सेशन में 3 विकेट गंवाए और 34 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत ने 50 रन की पार्टनरशिप कर टीम इंडिया को मुश्किल से निकाला। अपने बेटे के जन्म के कारण इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज में विराट कोहली नहीं खेल पाए थे। विराट कोहली को बांग्लादेश और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होने वाले 10 टेस्ट मैच में भारत के इम्पोर्टेंट प्लेयर्स में से एक के रूप में गिना जा रहा है। वह एक हफ्ते पहले इंडियन टेस्ट कैंप से जुड़े थे और नेट सेशन के दौरान अच्छी लय में दिख रहे थे। हालांकि बांग्लादेश ने टॉस जीतने के बाद पहले सेशन में टीम को दबाव बनाया। भारतीय टीम शुरू से ही परेशानी में दिख रही थी। महमूद और तस्कीन अहमद बॉल को स्विंग करा रहे थे और ओपनिंग बैट्समैन को परेशान कर रहे थे। टीम इंडिया ने स्टार बैट्समैन रोहित शर्मा और शुभमन गिल को जल्दी ही खो दिया। कोहली ने कुछ अच्छे शॉट के साथ अच्छी शुरुआत की, लेकिन एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर जाती बॉल पर वह आउट हुए। कवर ड्राइव का प्रयास करते हुए बॉल उनके बैट का किनारा लेते हुए सीधे विकेट कीपर लिंटन दास के हाथों में चली गई। 42 सालों में ये पहली बार था जब किसी टीम ने चेन्नई में टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग का डिसीजन लिया। हालांकि कप्तान शांतो के लिए ये निर्णय सही भी साबित हुआ। टीम इंडिया के स्टार यंग बैट्समैन शुभमन गिल एक बार फिर 0 पर आउट हुए। 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर हसन महमूद ने गिल को लिंटन दासों के हाथों कैच आउट कराया। ये 5वां मौका है जब गिल ने टेस्ट मैच में 0 पर आउट हुए हैं। 25 वर्षीय बैट्समैन के खराब परफॉर्मेंस पर अब फैंस का गुस्सा भी फूटा है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग उन्हें भारत का बाबर आजम भी कह रहे हैं। इस साल टेस्ट में तीसरी बार शुभमन गिल खाता नहीं खोल सके। इससे पहले इंग्लैंड के अगेंस्ट जनवरी में हैदराबाद में और फरवरी में विशाखापट्टनम में खेले गए टेस्ट मैच में वे खाता भी खोल नहीं पाए थे। वह 5 बार टेस्ट मैच में 0 पर आउट हुए हैं। शुभमन गिल की पिछली 10 इनिंग को देखें तो है 0 रन, 110 रन, 52 रन रन आउट, 38 रन, 91 रन, 0 रन, 104 रन, 34 रन, 0 रन और 23 रन। इनसे उम्मीद की जा रही थी कि वह बांग्लादेश के खिलाफ दमदार परफॉर्मेंस करेंगे, हालांकि वे कुछ खास नहीं कर सके। शुभमन ने अब तक 47 टेस्ट इनिंग्स में 4 सेंचुरी, उनका एवरेज 35.52 का रहा है। वह टेस्ट मैच में 5 बार भारत में ही खाता नहीं खोल सके हैं। खास बात तो यह है कि उनके 3 डक तीसरे नंबर पर खेलते हुए आए हैं। भारत ने यशस्वी की हाफ सेंचुरी के अलावा ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन की सेंचुरी और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा नट आउट 86 रन के साथ 7वें विकेट के लिए हुई 175 रन की पार्टनरशिप के दम पर खुद को मुश्किल से उबारा। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 6 विकेट पर 339 रन बना लिए हैं। अश्विन अभी 102 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। महमूद ने बांग्लादेश के लिए शानदार बॉलिंग की और 4 विकेट लेकर शुक्रिया बटोरी। इस फास्ट बॉलर ने कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और ऋषभ पंत जैसे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को अपना शिकार बनाया। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर हसन महमूद ने कहा कि अगर हम बॉलिंग में वापसी करने में सफल रहे तो बांग्लादेश भारत को पहली इनिंग में 400 रन से कम के स्कोर पर समेट सकता है। दोनों टीमों के बीच चेन्नई में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दौरान शुरुआती दिन ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और की सेंचुरी और हालांकि ऑफ स्पिनर अश्विन की सेंचुरी और रविंद्र जडेजा की हाफ सेंचुरी के दम पर भारत वापसी करने में सफल रहा और उसने दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 339 रन का स्कोर खड़ा किया। महमूद ने पहले दिन के खेल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुझे लगता है कि अगर हम भारत को 400 रन के स्कोर पर रोकने में सफल हुए तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। पिच अब बैटिंग के लिए आसान हो गई है, कंडीशंस बैट्समैन के अनुकूल है। हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह दोबारा भारत पर प्रेशर बनाया जा सके। उम्मीद है कि हम इसमें सफल होंगे। महमूद ने अपने चौथे ही टेस्ट मैच में सभी को इम्प्रेस किया। विराट कोहली जैसे दिग्गज बैट्समैन को आउट करते हुए खुशी जाहिर की। महमूद ने कहा, मैं वैसे सेलिब्रेशन नहीं करता और ऐसा करने का सही कारण भी नहीं है। आप कह सकते हैं कि अगर मैं विकेट लेने के बाद सेलिब्रेट करता हूं तो इससे बैट्समैन और भी परेशान हो जाएगा, इसलिए मैं सेलिब्रेशन नहीं करता। मैं खुश हूं जब आप उनके विकेट लेते हैं जो इस समय परफेक्ट है, तो नेचुरली रूप से कोई भी खुश होगा। टॉस हारकर पहली बैटिंग करते हुए भारतीय टीम पहले दिन में मुश्किल में ही दिखी। एक वक्त टीम ने 34 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल संकट मोचक बने। उन्होंने 118 बॉलों पर 9 चौकों की मदद से 56 रन की इनिंग खेली। इस इनिंग के साथ ही यशस्वी ने एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। वे शुरुआती
10 टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर का बनाने वाले दूसरे भारतीय बैट्समैन बन गए। हालांकि इस टेस्ट में उनकी एक इनिंग अभी बाकी है और यशस्वी के पास सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका है। शुरुआती 10 टेस्ट के बाद 17 इनिंग्स में यशस्वी ने 60 से ज्यादा की एवरेज से 1084 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 3 सेंचुरी और 5 हाफ सेंचुरी लगाई है। कुल मिलाकर यशस्वी के अब तक 8 50 प्लस के स्कोर है। सुनील गावस्कर इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। उन्होंने 10 टेस्ट के बाद 9 50 प्लस के स्कोर बनाए थे। यशस्वी के पास एक इनिंग बची है और अगर वह 50 प्लस से स्कोर बना लेते हैं तो गावस्कर की बराबरी कर लेंगे। यशस्वी को आने वाले समय में भारत का सुपरस्टार भी माना जा रहा है। एक वक्त भारत ने 34 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद यशस्वी ने ऋषभ पंत के साथ मिलकर 62 रन की पार्टनरशिप करी। हाल हसन महमूद के पंत को आउट करने पर यह पार्टनरशिप टूटी। वहीं यशस्वी को फास्ट बॉलर नाहिद राणा ने कैच आउट कराया। शुरुआती 10 टेस्ट के बाद भारत के लिए सबसे ज्यादा 50 प्लस के स्कोर बनाने वाले बैट्समैन की लिस्ट इस प्रकार है। गावस्कर और यशस्वी के बाद इस लिस्ट में 8 50 प्लस के स्कोर के साथ सदा कोपन रमेश हैं। वहीं विनोद कांबली, विराट कोहली, मयंक अग्रवाल और अजीत वाडेकर ने शुरुआती 10 टेस्ट के बाद 7 50 प्लस की 4th हाफ सेंचुरी रही। उन्होंने अब तक भारत में 6 टेस्ट की इनिंग्स में 10 टेस्ट मैच की 10 इनिंग में 768 रन बनाए हैं। भारत में उन्होंने हर टेस्ट में 50 प्लस का स्कोर बनाया है। बाकी रन उन्होंने साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज में बनाए हैं। टेस्ट में यशस्वी का हाईएस्ट स्कोर 214 रन है। यशस्वी का भारत में टेस्ट रिकॉर्ड देखें तो 80 रन और 15 रन इंग्लैंड के खिलाफ हैदराबाद में, 209 रन और 17 रन इंग्लैंड के खिलाफ ही विशाखापट्टनम में, 10 रन और 214 रन इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में, 73 रन और 17 रन इंग्लैंड के खिलाफ रांची टेस्ट मैच में। इसके अलावा 57 रन इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला टेस्ट में, 56 रन बांग्लादेश के खिलाफ इसी टेस्ट मैच में चेन्नई में। यशस्वी ने जुलाई 2023 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 171 रन बनाकर तोड़ परफॉर्मेंस किया था। इस सीरीज में 5 मैचों में यशस्वी ने 712 रन बनाए थे और वह किसी टेस्ट सीरीज में 700 से ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेटर बने थे। हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर से आने वाले समय का इंडियन सुपरस्टार पूछा गया था। स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, नाथन लियन और एलेक्स कैरी ने यशस्वी को अपनी पहली पसंद के रूप में नॉमिनेट किया था। स्मिथ ने कहा यशस्वी एक जेनरेशनल सुपरस्टार हो सकते हैं। वहीं स्टार्क ने कहा जयसवाल शायद अगले बड़े सुपरस्टार है, मुझे ऐसा लगता है। कैरी, हेजलवुड और लियोन ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए। तीनों ने यशस्वी को भारत की अगली क्रिकेट सनसनी के रूप में सपोर्ट किया। हेजलवुड ने यशस्वी को अलग अलग फॉर्मेट में ढलने की एबिलिटी पर जोर देते हुए कहा यशस्वी सभी फॉर्मेट के लिए एक हाई क्वालिटी क्रिकेटर दिखते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारीपूर्ण और रोचक वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आप हमारी आने वाली और भी शानदार वीडियो मिस ना करें। अपनी राय